नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दर्शकों, आज की हमारी वीडियो में हम बहुत ही अच्छी बातों को जानने वाले हैं, बहुत ही अलग अलग विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो जब मैं छोटी थी उस वक्त मेरी एक पुस्तक थी बसंत। उस पुस्तक में कविता थी जिस कविता का नाम था तिनका। अब उस कविता को मैं इस वजह से इस वीडियो में शामिल करना चाहती हूँ क्योंकि उसका संदर्भ भी हमारी आज की बातचीत से जुड़ने वाला है। तो उस कविता में होता यह है कि कवि थोड़े से अहम में, थोड़े से अभिमान से में हाथ पीछे मोड़कर अपनी छत की मुडेली पर खड़ा होता है। यह दृश्य उस कविता के सहारे दिखाया गया है कि कवि अपनी छत की मुडेली पर थोड़े अभिमान से में खड़ा हुआ होता है। अब हुआ यूं कि तभी हवा के एक झोंके के साथ उसकी आंख में एक छोटा सा तिनका आकर गिर पड़ा। अब कवि हड़बड़ाने लगा, उसकी आंखों में से पानी झड़ने लगा, उसकी आंख लाल पड़ गई और वह यह प्रयास कर रहा था कि कैसे भी करके वह उस तिनके को अपनी आंख से निकाल सके। जब वह तिनका उसकी आंख से निकल जाता है तब जाकर कवि की जान में जान आती है। तो इस तरह कवि उस तिनके का भी अपनी कविता में महत्व दिखाता है, दर्शाता है कि जब एक छोटा सा तिनका भी हमारी आंख में गिर जाए तो हमारी जी का जंजाल बना देता है। उसी प्रकार हर वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है। अब अगर वही तिनका जमीन पर पड़ा रहता तो कवि क्यों उसकी महत्वता को जान पाता कि वह हमारे लिए कितना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। और कभी कभी आपकी जब आंख थोड़ी थोड़ी लहकने लगती है, हम कहते हैं जैसे अपनी भाषा में, तो उस पर भी हम अब एक तिनका रख लिया करते हैं कि जिससे उसका लहकना, उसका फड़फड़ाना बंद हो जाए। इस तरह से हमें दोनों ही, एक तिनके के दोनों ही पहलुओं का, एक अच्छे भी और एक बुरे भी पता चलता है। अब इससे हमें सीख ये मिलती है कि जब भी कोई वस्तु अपना महत्व प्राप्त करती है, जब उसका समय आ जाता है तो हो सकता है वह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाए। इसीलिए हमें सृष्टि की प्रत्येक वस्तु से प्रेरणा लेनी चाहिए, चाहे वो छोटी से छोटी कोई चींटी हो या फिर बड़ा से बड़ा कोई जीव हो, कोई हाथी ही क्यों ना हो। पृथ्वी की हर एक वस्तु, हर एक जीव, पृथ्वी का हर एक प्राणी हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा देता है, कुछ ना कुछ सीख देता है, जिन्हें कि हमें अपने जीवन में अवश्य धारण करना चाहिए। इससे हम अपने आप की बेहतरी कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। इसी संदर्भ में मैंने आज ब्रह्म ज्ञान वाणी धर्म ग्रंथ के कुछ रत्न रूप दोहों को चुना है कि मैं आज उनके बारे में आप लोगों से चर्चा करूं। और मुझे यकीन है कि ये दोहे आपके जीवन में बहुत ही प्रेरणादायक सिद्ध होने वाले हैं। तो शुरुआत भी हम एक समय के ही दोहे से करेंगे क्योंकि अभी तक हमने अपनी ज्यादातर चर्चा में समय को ही पराकाष्ठा पर रखा है। तो लिखा है कि समय बड़ो बलवान है, समय पे सबको अंत, जैसे जग को लिख गए हरि के साधु संत। समय सबसे बलवान है, समय पे ही सबका अंत है, जैसा कि हरि के, परमात्मा के साधु संत लिख गए हैं। प्रत्येक वस्तु अपना समय पाकर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है और वही वस्तु समय पाकर हमारे लिए हो सकता है महत्वहीन हो जाए। समय पर ही सबका जीवन है और समय पर ही सबका अंत हो जाता है। आगे लिखा है कि तिल घटे ना तिल बढ़े, सब कछ समय पे होए। तिल घटे ना तिल बढ़े, सब कछ समय पे होए। जादूगर को खेल है, समय रुके ना कोई। तिल घटे ना तिल बढ़े, मतलब ना ही कोई वस्तु समय के अभाव में, समय के बिना, अपना समय पाए बिना इतना बढ़ सकती है और ना ही इतना घट सकती है। यह सभी खेल उस परमात्मा जादूगर का रचा हुआ है। जैसे वो हमसे अपना खेल करवा रहे हैं वैसा ही हम यहाँ पर खेल खेल रहे हैं। अब आगे मैंने जो एक दोहा चुना है वह करनी के ऊपर है कि हमें कैसी करनी जगत में करनी चाहिए। तो लिखा है कि अच्छी करनी कर चलो, बुरो कहे ना कोई। अच्छो अच्छो सब कहें, पीछे बुरो ना होए। अच्छी करनी कर चलो, हमें अपने जीवन में केवल और केवल अच्छी ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने किसी गरीब पर हमने कोई दया नहीं दिखाई, हमारे पास जो धन था हम उस सारे धन को अपने ही पास हमने उसे रहने दिया, हमने किसी को दान नहीं किया। हमें ऐसा नहीं करना कि हमारे मरने के बाद भी 4 लोग इन सब बातों को कहें कि देखो इसके पास इतना धन था,
फिर भी इसने कुछ दान नहीं किया। ज्यादा नहीं पर अपने जीवन में आप कुछ ना कुछ तो दान करते ही रहे। कुछ पशुओं को, कुछ गायों को रोटियां देते रहे, या फिर कुछ पक्षियों को दाना देते रहे। कोई गरीब हो, कोई जरूरतमंद हो, उसे कुछ वस्त्र दे दें, कुछ धन दे दें। जो जैसा करता है उसके कर्मों में हमारी कोई भागीदारी नहीं होती। हम केवल और केवल स्वयं को ही सुधार सकते हैं। इसी वजह से हमें अपने जीवन में बहुत अच्छी करनी करके जानी है। अब आगे परमात्मा के संदर्भ में यह दोहा है कि राम नाम भजे आत्मा कभी दुखी ना होए, दुख सुख दोनों एक से जान लियो सब कोई। राम नाम भजे आत्मा कभी दुखी ना होए। जब आत्मा प्रभु श्री राम के नाम को भजना आरंभ कर देती है तब वह दुख नहीं पाती, मतलब उसे दुख में भी सुखी होने का अनुभव होता है। वह यह समझ जाती है कि दुख और सुख समान स्थितियां हैं। बस बात यह है कि इन दोनों स्थितियों में हमें हमारे मन को स्थिर रखना पड़ता है। अब जिस धुरी पर हम अपने इस मन को उन दोनों ही परिस्थितियों में स्थिर रखेंगे वह राम नाम की ही धुरी है। जब हम राम नाम का निरंतरता से सुख और दुख दोनों ही स्थितियां पाकर सुमिरन करते रहेंगे तो हमारा मन ना ही दुख की ओर आकर्षित होगा और ना ही सुख की ओर। वह इन दोनों के मध्य एक स्थिरता स्थापित करने में सक्षम हो जाएगा। आगे लिखा है कि मन को साथी एक ना मतलब बने अनेक, मन तेरे साथी राम है जो दुनिया में एक। आपने देखा होगा कि जब आपके पास अचानक कहीं से धन आ जाए या फिर आप किसी खुशी के स्थिति में हो तो उस समय संसार के कई व्यक्ति अपने स्वार्थवश आपसे जुड़ जाते हैं। वे आपके दुख में आपके साथ शामिल होना पसंद नहीं करते। तो वही यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि हे मन, सुख के समय में सारे संसार के लोग मतलब के वश तेरे साथी बन जाते हैं, पर वे ही दुख का समय पाकर तुझसे दूर हट जाते हैं। इसीलिए तेरे सत्य साथी तो केवल और केवल तेरे परमात्मा राम है, जो संसार में केवल एक ही है। मन में ही भक्ति बसे मन में सकल जहान, मन में ही अति क्रोध है मन में ही भगवान। अब यहाँ पर मन को ही सभी का स्थान बता दिया गया है कि मन में ही तो भक्ति आती है, भक्ति प्रवेश करती है और इस मन में ही सकल जहान बस जाता है। मन में ही क्रोध आ जाता है और मन में ही भगवान अपना निवास बना लेते हैं। जब हम भक्ति प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं तो हमारा यह मन ही मंदिर बन जाता है जिसमें आकर हमारे परमात्मा रहने लग जाते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आज के इन दोहों से, आज की हमारी बातों से आपको बहुत ही प्रेरणा मिली होगी। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आगे मैं आपसे मुलाकात करूंगी कुछ ऐसे ही ज्ञान शब्दों के साथ, कुछ ऐसी ही वार्तालाप हम आगे भी करेंगे। नमस्कार।